हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं एम एस खान, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द लर्नर विंग्स। उड़ान आपकी कोशिश हमारी। तो स्टूडेंट, उसी कोशिश में आज हम की जो हमारा टॉपिक है कि भाई नीट 2023 का एग्जाम पैटर्न क्या होगा बच्चों के, किस पैटर्न पे एग्जाम होने वाला है, किस तरह से एग्जाम होगा, एग्जाम में कितने क्वेश्चन होंगे और वो क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो चलिए एक काम करते हैं, जो नीट 2023 कराने जा रहा है यानी एनटीए, तो एनटीए की जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और देखते हैं कि उस पर एनटीए ने क्या लिखा। तो ये एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है, नेशनल टेस्ट एजेंसी। अब इन्होंने यहां पर क्लियर सा किया है, देखना। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे ये तो सर यूजी 2022 का है। नहीं बच्चों, इन्होंने क्या है, एडमिशन सेशन को 2022 और 23 मतलब 2022 या 23 के लिए भी ये एप्लीकेबल होगा। अब होता क्या है, जरा ये देख लेते हैं। होता यह है बच्चों कि आप जब नीट देने जा रहे होते हैं तो आपके क्या होते हैं, 3 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक, इस 3 सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा होता है बच्चों बायोलॉजी। बायोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें एक आ जाता है बॉटनी और दूसरा आ जाता है जूलॉजी। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं इनके मार्क्स की, तो क्या होता है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो या बॉटनी हो, हर किसी को 2 सेक्शन में डिवाइड किया है। एक है सेक्शन ए और दूसरा है सेक्शन बी। ठीक, ए सेक्शन में आपको 35 क्वेश्चन दिए होंगे। आपको क्या करना है, 35 के 35 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ध्यान रखिएगा, चाहे फिर वो फिजिक्स का ए सेक्शन हो, केमिस्ट्री का ए सेक्शन हो, बॉटनी का ए सेक्शन हो या फिर जूलॉजी का ए सेक्शन हो। उसके बाद फिजिक्स में वापस आते हैं तो उसी का बी सेक्शन भी है, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन दिए हैं, 15 क्वेश्चन दिए हैं। इन 15 क्वेश्चन में बच्चों सिर्फ 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मैं फिर बता रहा हूं, सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन है, जिसके 35 में 35 अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन है, सॉरी 15 क्वेश्चन है, जिसमें से 10 अटेम्प्ट करने हैं। अगर कोई बच्चा 1 से लेकर 15 तक सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेता है तो उसके स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन काउंट किए जाएंगे, बाद के क्वेश्चन काउंट नहीं किए जाएंगे। तो आपको 10-15 में से सिर्फ 10 करने हैं। अब वो कोई से भी कर सकते हैं, आप पहला छोड़ सकते हैं, दूसरा छोड़ सकते हैं, तीसरा कोई सा भी छोड़ सकते हैं। ओवरऑल कुल मिलाकर आपको सेक्शन बी से 10 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 15। सेम एज केमिस्ट्री में, सेम एज बॉटनी में और सेम एज जूलॉजी में। अगर हम इन सब क्वेश्चंस को काउंट करें तो आपके क्वेश्चन हो जाते हैं 200 क्वेश्चन। इन 200 में से आपको जो अटेम्प्ट करने हैं वो 180 करने हैं। ठीक है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं 180 का मतलब ओवरऑल 180 नहीं है। ध्यान रखिएगा, इस 15 में से 10 करने हैं, इन 15 में से 10, इन 15 में से 10 और इन 15 में 10, यानी हर सेक्शन में से 20 सेक्शन में से 5 कम करेंगे तो उस हिसाब से आपके टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं 180 मार्क्स। अगर आप काउंट करते हैं तो नीट का पेपर जो हो जाता है वो हो जाता है 720 का, 720 नंबर का पेपर होगा। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। ध्यान रखिएगा, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। क्लियर? आई होप सो आपको ये चीज समझ में आई होगी, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं हुआ होगा। अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है और वीडियो आपके स्टूडेंट काम की है तो जल्दी से हमारी वीडियो को क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। इस तरह के बेहतरीन कंटेंट हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम जरूर उसके लिए वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, वी विल मीट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जय हिंद, जय भारत।